दोस्तों आज 21 अक्टूबर दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 21 अक्टूबर सेकंड में पूछे गए जो आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को अधिकतम नेल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो आपका आरटीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म मात्र 3 फुल फॉर्म अभी तक मिल पाए हैं कि 3 फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें पहला था आपका आरटीओ का। तो आरटीओ का फुल फॉर्म दोस्तों आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आरटीओ जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी का आरटीओ डेटाबेस तैयार करता है। तो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस दोस्तों आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पीयूसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो पीयूसी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल दोस्तों आपका पीयूसी का फुल फॉर्म हो जाने वाला है। तो 2 आपका फुल फॉर्म हो गया, एक आपके नीचे में डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकार कितने हैं। कुछ लोग मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं, कुछ लोग मौलिक अधिकार बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में दोस्तों आपका डिफरेंस है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में है। मौलिक अधिकार दोस्तों संख्या वर्तमान में आपका 6 है और मौलिक कर्तव्य का संख्या वर्तमान में दोस्तों आपका 11 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो आपका 7 था और आपका जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, तब इसका जो संख्या था आपका 10 था। 11वां मौलिक कर्तव्य को 6वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और आपका जो 7वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको दोस्तों हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार 6 था, मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका वर्तमान में 11 है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मौलिक अधिकार था कि मौलिक कर्तव्य था। ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों आपको बता दिया, अनुच्छेद 51 क में आपका मौलिक कर्तव्य है और 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। एक को मौलिक अधिकार को लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से और दूसरा आपका मौलिक कर्तव्य को लिया गया है यूएसएसआर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जो केंद्रशासित प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। कुछ लोग जनसंख्या घनत्व बोल रहे हैं, कुछ लोग कम जनसंख्या बोल रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका डिफरेंस है। जनसंख्या दोस्तों आपका ओवरऑल निकाला जाता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका 1 किलोमीटर में कुल कितने लोग निवास कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका वो होता है। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र या साधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का मापक है और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका दोस्तों अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें जनसंख्या का सबसे कम किस यूटी में है, तो दोस्तों आपका लक्षद्वीप में दोस्तों जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन सबसे कम जो जनसंख्या का घनत्व आपका पूछा था वो दोस्तों आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वाला जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों आपका यूटी है दिल्ली और राज्य है दोस्तों आपका बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और बिहार जो आपका सबसे ज्यादा राज्य में है वो दोस्तों आपका 1104 लोग आपका निवास करते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, वहाँ पर कुछ 13,000 कुछ लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। तो आशा करते हैं कि सब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था MPFI का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों आपका मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन दोस्तों आपका MPFI का फुल फॉर्म आपका होता है। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आपका 100% राइट होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो दोस्तों आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि दोस्तों आपका कोविशील्ड नामक भारत में पहला वैक्सीन को लॉन्च किया था। एक दोस्तों आपका बायोटेक कंपनी था जो कि दोस्तों आपका कोवैक्सीन लॉन्च किया था। तो पहला आपसे पूछा गया था, तो पहला आपका कोविशील्ड हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। बायोटेक के द्वारा आपका दोस्तों कोवैक्सीन को लॉन्च किया गया। ठीक है। आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा दोस्तों आपका कोविशील्ड को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी। तो लाख बक्स का मतलब दोस्तों लाखों का दान देने वाला। तो ये दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण आपका लाख बक्स की उपाधि दी गई थी, जो कि दोस्तों आपका लाखों का जो दान है वो आपका दे देता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान था और गुलाम राजवंश का संस्थापक था, जो कि दोस्तों आपका मोहम्मद घोरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद कोई आपका पश्चिम बंगाल का विभाजन से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों आपका इतिहास में बंगाल विभाजन का हुआ था, जिसका निर्णय आपका 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका बंगाल का विभाजन दोस्तों आपका किया गया था। तो ये क्वेश्चन में डाउट एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में बताकर, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपका छूट जाएंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताते चलिएगा कि ये क्वेश्चन आपका छूट गया है। और एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ होता है चैनल के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था चेतावनी का संकेत पूछा गया था। तो देखिए आप लोग के लिए पिक्चर को ऐड किए हैं, जो कि दोस्तों आपका चेतावनी का ही संकेत आपको देता है। तो ये आपका पिक्चर था कि क्या था वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा कंफर्म। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ओवरटेक का संकेत करने का आया था। तो ओवरटेक का संकेत दोस्तों इस चित्र के माध्यम से या इस पिक्चर के माध्यम से दोस्तों ओवरटेक को संकेत किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हॉर्न बजाना अनिवार्य है का संकेत पूछा गया था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हॉर्न बजाने का दोस्तों आपका की है
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपका मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव दोस्तों आपका जैसलमेर जिले में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है। तो जैसलमेर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान कहाँ है? तो दोस्तों आपका गुजरात के बगल में भारत में स्थित है। तो मरु महोत्सव दोस्तों आपका राजस्थान में मनाया जाता है। जैसलमेर जगह का नाम है, जिला का नाम है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सहकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका पहला सहकारिता जो मंत्री हैं, पहला क्या अभी वर्तमान में भी आपका वही हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह, वही दोस्तों आपका सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, तो सहकारिता में जो मंत्रालय है दोस्तों, उसको 2021 के आपको बजट में दोस्तों आपका इस मंत्रालय को गठन करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके जो आपका पहले आपका मंत्री भी हैं वो दोस्तों आपका अमित शाह जी हैं। तो आपका अमित शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था एलोरा का गुफा से रिलेटेड कि एलोरा का जो गुफा है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो एलोरा बोलिए, ये उसका जो एक पुरातात्विक स्थल है जो कि भारत में औरंगाबाद महाराज से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था और अपने स्मारकों गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इससे क्या रिलेटेड प्रश्न आया था, आप कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करते चलिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका लाल बत्ती पर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? तो दोस्तों आपका लाल बत्ती अगर जल जाता है तो दोस्तों आपको रुक जाना चाहिए। एक दोस्तों आपका ग्रीन बत्ती होता है, ग्रीन बत्ती जलता है इसका मतलब चलना है, या पीला बत्ती में जलता है इसका मतलब दोस्तों आपको चलने के लिए रेडी होना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लाल बत्ती अगर जलता है तो आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न पूछे गए थे जो कि दोस्तों अभी नहीं मिल पाए हैं, और जैसे जैसे मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल